नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं मिलाना चाहूंगा एक ऐसे दिव्य पुरुष से जिसके दर्शन करके आपको बहुत ही अद्भुत महसूस होगा। ऐसा पुरुष इस देश में मिलना लगभग नामुमकिन है। इन्हें छोटा विजय माल्या कहा जाता है। धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा है कि अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। वो कैसे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। आइए मिलाते हैं आपको उस आदमी से जिसको सुबह 5 बजे अजान से दिक्कत है और उसी का दर्द महसूस करते हुए वो मंदिरों में लाउड स्पीकर भेज रहा है या कह सकते हैं बेच रहा है। आइए मिलाते, पहले उनको सुनिए। इतनी दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञानी पुरुष से आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम। देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जो मंदिर भजन चलाना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और हमारे देवी देवताओं के गाने बजाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको लाउड स्पीकर की अगर जरूरत है तो एक मुहिम हमने चालू की है, फ्री लाउड स्पीकर देश में सभी मंदिरों को पहुंचाना। मैंने गूगल किया कि ये इंसान कौन है। वहां पर मुझे कुछ चीजें रिजल्ट दिखाई दी और मैं चौंक गया। मैं बोला कैसे गूगल ऐसे दिव्य पुरुष को इतनी वाहियात चीजें दिखाएगा। मैंने डाला मोहित कंबोज, पता चला क्या निकल के आया। सुनिएगा जरा, मैं प्ले करता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक यहां भाजपा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहित कंबोज के खिलाफ 20 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जमीन खरीदी के भुगतान के लिए बंद बैंक खाते का चेक देने के मामले में महानगर की एक अदालत ने कंबोज को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर जांच के आदेश दिए। देखिए कितनी वाहियात चीजें ये बता रहा है। मतलब इतना धर्म के लिए तत्पर आदमी को ये कह रहा है कि फ्रॉड है, चीटर है। फिर मैंने गूगल किया, फिर एक बैंक का मुझे नोटिस दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि इस इंसान का नाम जो डिफॉल्टर है, विलिंगफुल डिफॉल्टर है। विलिंगफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि जानबूझकर कर्ज लिया हुआ पैसा वापस न देना। उसके बाद बैंक नोटिस भेजती है। आदमी इतना मजबूत था कि इसने नोटिस को भी जवाब नहीं दिया, एकदम अनदेखा कर दिया। उसके बाद बैंक ने समाचार पत्रों में बकायदा फोटो छाप के पता देकर ये बताया लोगों को कि ये इंसान फराडिया है, हमारे बैंक का पैसा लेके भाग गया है या खा गया है। कितना नाइंसाफी है। और सोचिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना तत्पर इंसान है कि जो हिंदू भाइयों ने उस बैंक में पैसे जमा रखे थे उसको भी ये गपक। यही कारण है कि सीबीआई ने केस रखा। अभी आपने जो सुना, अभी वीडियो जो दिखाया मैंने कि गूगल क्या कह रहा है। अरबों सरबों की संपत्ति तो बनेगी ही ना भैया, जब ऐसे तरीके से आप पैसा लेंगे। देखिए, ये समाचार पत्रों के आधार पर मैं खबर बता रहा हूं। इसमें मैं इनको व्यक्तिगत जानता नहीं हूं, न जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों से जितना दूरी बना के रखे उतना अच्छा है। आजकल क्या है ना, इनका धंधा एकदम चौपट हो चुका है। सोना चांदी का इनके एकदम एल लगे पड़े हैं। तो सबसे बड़ा आज का व्यापार है, धंधा जो है वो है धर्म का धंधा। कोई नहीं पूछ रहा है। अपनी खुद की पार्टी में कोई नेता इनको बगल में खड़ा नहीं कर रहा है। तो अब आ गए हैं ये मार्केट में ताकि हमको भी कोई चर्चा में रखे। लाउड स्पीकर लगा के भोंगा बजा के लोगों को बोल रहे हैं कि आइए हमको देखिए, हम हैं फलाने भैया और हमने इतना बड़ा दानवीर कर्ण दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए दानवीर कर्ण भैया, कि ये जो बैंकों वाला जो मामला था, जो लेन देन जो आप गपक गए थे, बैंक ने नोटिस भेजा, पोस्टर चपकाया, कोर्ट में केस दर्ज हुआ, यहां पता चला कि सीबीआई ने भी आपके ऊपर कुछ 50-60 करोड़ रुपए का गबन का जो मामला है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। इतने एफआईआर लेके आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि देखो यहाँ एक किसान जो है 20-20 हजार रुपए के कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर लेला है और आप इतना घपाघप करोड़ों रुपया खा के आलीशान बंगले में बैठ के भोंगा बेच रहे हैं। गजब। मतलब मैं जस्ट पूछना चाहता हूं, क्योंकि आजकल आप जो है ना हर चीजिया सोशल मीडिया पे हग रहे हैं, तो हम भी जस्ट पूछना चाहते थे कि भाई साहब वो जो पुराने जितने
केसिया है, फराडिया, चीटर, 420 वाले, बैंक लोन लेके फरारी वाले, पोस्टर बैनर वाले, वो सब निपट गया है कि अभी भी कुछ बकाया चल रेला है? क्या है ना, ये धर्म की आड़ में आपका धंधा चलना चाहिए, चाहे वो पैसा गरीब हिंदू भाई का ही काहे ना हो। देखो, करोड़ों रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे कौनो बड़ौदा है, वहां के बैंक में से करोड़ों रुपए आपको आए, ऐसा बैंक कहता है। आप जानबूझकर नहीं दिए, ऐसा बैंक कहता है। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट ने भी माना कि 20 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया, सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली, ऐसा उनका मानना है। कुछ जांच में निकला होगा तभी तो एफआईआर दर्ज हुई होगी, या हो सकता है उनसे भी गलती हो। भाई, मानवीय भूल है। 5 करोड़ को 50 करोड़ बना दिया। इतना धर्मात्मा आदमी को आप ऐसा फंसाएंगे तो ये गलत बात है। भाई, मैं हिंदू होकर इसका विरोध करता हूं। और भाई साहब देखिए, अकेले नहीं खा रहे हैं, इन्होंने बाकायदा धर्म में जो अपना पाप किया है उसको थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए मंदिरों में भोंगे लगाए जाएंगे, लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। सोचिए कितना अद्भुत होगा जब उसमें से हनुमान चालीसा निकलेगा, राम श्लोक निकलेंगे, माता दुर्गा के गाने निकलेंगे। वाह वाह वाह, पापों का कुछ तो लेवल कम होगा ना। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो जो बैंक में जो छोटे छोटे दुकानदार होंगे, फेरी वाले होंगे, बनिया होंगे, स्टूडेंट होंगे, जो अपना जेब काट के पेट पाट के वो पैसा उस बैंकों में रखा होगा, वो पैसा ये लेके गप कर गए। वो अकेले थोड़ा मुसलमानों का पैसा खाए हैं, उसमें तो हिंदुओं का भी तो पैसा सेविंग में होगा। जो ये लोन लेके अय्यासी कर रहे हैं, पीछे आलीशान बंगले में बैठ के वीडियो बनाया जा रहा है। आज जब कोई नहीं पूछ रहा है तब अपना चर्चा खुद ही चर्चा करा रहे हैं। देखिए, ऐसा दिव्य पुरुष, ऐसा महात्मा केवल भारत और हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। क्योंकि छोटा विजय माल्या है तो क्या हुआ, है ना? अरे क्या नेता बनेगा रे तू, ऐसा नेता बनेगा? पहले जो पुराना है वो क्लियर कर दीजिए, फिर आइएगा मार्केट में बड़बड़ाने। क्योंकि तुम्हारे जैसे 56 हैं जो बैंके का लोन खा खा के बैठ के मोटा गए हैं। वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं मिलाना चाहूंगा एक ऐसे दिव्य पुरुष से जिसके दर्शन करके आपको बहुत ही अद्भुत महसूस होगा। ऐसा पुरुष इस देश में मिलना लगभग नामुमकिन है। इन्हें छोटा विजय माल्या कहा जाता है। धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा है कि अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। वो कैसे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। आइए मिलाते हैं आपको उस आदमी से जिसको सुबह 5 बजे अजान से दिक्कत है और उसी का दर्द महसूस करते हुए वो मंदिरों में लाउड स्पीकर भेज रहा है, या कह सकते हैं बेच रहा है। आइए मिलाते, पहले उनको सुनिए। इतनी दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञानी पुरुष से आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम। देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जो मंदिर भजन चलाना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और हमारे देवी देवताओं के गाने बजाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको लाउड स्पीकर की अगर जरूरत है तो एक मुहिम हमने चालू की है, फ्री लाउड स्पीकर देश में सभी मंदिरों को पहुंचाना। मैंने गूगल किया कि ये इंसान कौन है। वहां पर मुझे कुछ चीजें रिजल्ट दिखाई दी और मैं चौंक गया। मैं बोला, कैसे गूगल ऐसे दिव्य पुरुष को इतनी वाहियात चीजें दिखाएगा। मैंने डाला मोहित कंबोज, पता चला क्या निकल के आया। सुनिएगा जरा, मैं प्ले करता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक यहां भाजपा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहित कंबोज के खिलाफ 20 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जमीन खरीदी के भुगतान के लिए बंद बैंक खाते का चेक देने के मामले में महानगर की एक अदालत ने कंबोज को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर जांच के आदेश दिए। देखिए कितनी वाहियात चीजें ये बता रहा है। मतलब इतना धर्म के लिए तत्पर आदमी को ये कह रहा है कि फ्रॉड है, चीटर है। फिर मैंने गूगल किया, फिर एक बैंक का मुझे नोटिस दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि इस इंसान का नाम जो डिफॉल्टर है, विलिंगफुल डिफॉल्टर है,
विलिंगफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि जानबूझकर कर्ज लिया हुआ पैसा वापस न देना। उसके बाद बैंक नोटिस भेजती है। आदमी इतना मजबूत था कि इसने नोटिस को भी जवाब नहीं दिया, एकदम अनदेखा कर दिया। उसके बाद बैंक ने समाचार पत्रों में बकायदा फोटो छाप के पता देकर ये बताया लोगों को कि ये इंसान फराडिया है, हमारे बैंक का पैसा लेके भाग गया है या खा गया है। कितना नाइंसाफी है। और सोचिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना तत्पर इंसान है कि जो हिंदू भाइयों ने उस बैंक में पैसे जमा रखे थे उसको भी ये गपक गपक गपक। यही कारण है कि सीबीआई ने केस रखा। अभी आपने जो सुना, अभी वीडियो जो दिखाया मैंने कि गूगल क्या कह रहा है, अरबों सरबों की संपत्ति तो बनेगी ही ना भैया, जब ऐसे तरीके से आप पैसा लेंगे। देखिए, ये समाचार पत्रों के आधार पर मैं खबर बता रहा हूं, इसमें मैं इनको व्यक्तिगत जानता नहीं हूं, न जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों से जितना दूरी बना के रखे उतना अच्छा है। आजकल क्या है ना, इनका धंधा एकदम चौपट हो चुका है। सोना चांदी का इनके एकदम एल लगे पड़े हैं। तो सबसे बड़ा आज का व्यापार है, धंधा जो है वो है धर्म का धंधा। कोई नहीं पूछ रहा है, अपनी खुद की पार्टी में कोई नेता इनको बगल में खड़ा नहीं कर रहा है, तो अब आ गए हैं ये मार्केट में ताकि हमको भी कोई चर्चा में रखे। लाउड स्पीकर लगा लगा के, भोंगा बजा बजा के लोगों को बोल रहे हैं कि आइए हमको देखिए, हम हैं फलाने भैया और हमने इतना बड़ा दानवीर कर दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए दानवीर कर्ण भैया, कि ये जो बैंकों वाला जो मामला था, जो लेन देन जो आप गपक गए थे, बैंक ने नोटिस भेजा, पोस्टर चपकाया, कोर्ट में केस दर्ज हुआ, यहां पता चला कि सीबीआई ने भी आपके ऊपर कुछ 50-60 करोड़ रुपए का गबन का जो मामला है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। इतने एफआईआर लेके आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि देखो यहाँ एक किसान जो है 20-20 हजार रुपए के कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर लेला है, और आप इतना घपा घप करोड़ों रुपया खा के आलीशान बंगले में बैठ के भोंगा बेच रहे हैं। गजब। मतलब मैं जस्ट पूछना चाहता हूं, क्योंकि आजकल आप जो है ना हर चीजिया सोशल मीडिया पे हग रहे हैं, तो हम भी जस्ट पूछना चाहते थे कि भाई साहब वो जो पुराने जितने केसिया है, फराडिया, चीटर, 420 वाले, बैंक लोन लेके फरारी वाले, पोस्टर बैनर वाले, वो सब निपट गया है कि अभी भी कुछ बकाया चल रहा है? क्या है ना, ये धर्म की आड़ में आपका धंधा चलना चाहिए, चाहे वो पैसा गरीब हिंदू भाई का ही काहे ना हो। देखो, करोड़ों रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे कौनो बड़ौदा है, वहां के बैंक में से करोड़ों रुपए आपको आए, ऐसा बैंक कहता है। आप जानबूझकर नहीं दिए, ऐसा बैंक कहता है। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट ने भी माना कि 20 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया, सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली, ऐसा उनका मानना है। कुछ जांच में निकला होगा तभी तो एफआईआर दर्ज हुई होगी, या हो सकता है उनसे भी गलती हो, भाई मानवीय भूल है। 5 करोड़ को 50 करोड़ बना दिया। इतना धर्मात्मा आदमी को आप ऐसा फंसाएंगे तो ये गलत बात है भाई। मैं हिंदू होके इसका विरोध करता हूं। और भाई साहब देखिए, अकेले नहीं खा रहे हैं, इन्होंने बाकायदा धर्म में जो अपना पाप किया है उसको थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए मंदिरों में भोंगे लगाए जाएंगे, लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। सोचिए कितना अद्भुत होगा जब उसमें से हनुमान चालीसा निकलेगा, राम श्लोक निकलेंगे, माता दुर्गा के गाने निकलेंगे। वाह वाह वाह, पापों का कुछ तो लेवल कम होगा ना। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो जो बैंक में जो छोटे छोटे दुकानदार होंगे, फेरी वाले होंगे, बनिया होंगे, स्टूडेंट होंगे, जो अपना जेब काट के पेट पाट के वो पैसा उस बैंकों में रखा होगा, वो पैसा ये लेके गप कर गए। वो अकेले थोड़ा मुसलमानों का पैसा खाए हैं, उसमें तो हिंदुओं का भी तो पैसा सेविंग में होगा। जो ये लोन लेके अय्यासी कर रहे हैं, पीछे आलीशान बंगले में बैठ के वीडियो बनाया जा रहा है। आज जब कोई नहीं पूछ रहा है तब अपना चर्चा खुद ही चर्चा करा रहे हैं। देखिए, ऐसा दिव्य पुरुष, ऐसा महात्मा केवल भारत और हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। क्योंकि छोटा विजय माल्या है तो क्या हुआ है ना। अरे क्या नेता बनेगा रे तू, ऐसा नेता बनेगा? पहले जो पुराना है वो क्लियर कर दीजिए, फिर आइएगा मार्केट में बड़बड़ाने। क्योंकि तुम्हारे जैसे 56 हैं जो बैंके का लोन खा खा के बैठ के मोटा गए हैं। वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन गिस मेरे नंदन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज मैं मिलाना चाहूंगा एक ऐसे दिव्य पुरुष से जिसके दर्शन करके आपको बहुत ही अद्भुत महसूस होगा। ऐसा पुरुष इस देश में मिलना लगभग नामुमकिन है। इन्हें छोटा विजय माल्या कहा जाता है। धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा है कि अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। वो कैसे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। आइए मिलाते हैं आपको उस आदमी से जिसको सुबह 5 बजे अजान से दिक्कत है और उसी का दर्द महसूस करते हुए वो मंदिरों में लाउड स्पीकर भेज रहा है या कह सकते हैं बेच रहा है। आइए मिलाते, पहले उनको सुनिए। इतनी दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञानी पुरुष से आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम। देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जो मंदिर भजन चलाना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और हमारे देवी देवताओं के गाने बजाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको लाउड स्पीकर की अगर जरूरत है तो एक मुहिम हमने चालू की है, फ्री लाउड स्पीकर देश में सभी मंदिरों को पहुंचाना। मैंने गूगल किया कि ये इंसान कौन है। वहां पर मुझे कुछ चीजें रिजल्ट दिखाई दी और मैं चौंक गया। मैं बोला कैसे गूगल ऐसे दिव्य पुरुष को इतनी वाहियात चीजें दिखाएगा। मैंने डाला मोहित कंबोज, पता चला क्या निकल के आया। सुनिएगा जरा, मैं प्ले करता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक यहां भाजपा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहित कंबोज के खिलाफ 20 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जमीन खरीदी के भुगतान के लिए बंद बैंक खाते का चेक देने के मामले में महानगर की एक अदालत ने कंबोज को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर जांच के आदेश दिए। देखिए कितनी वाहियात चीजें ये बता रहा है। मतलब इतना धर्म के लिए तत्पर आदमी को ये कह रहा है कि फ्रॉड है, चीटर है। फिर मैंने गूगल किया, फिर एक बैंक का मुझे नोटिस दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि इस इंसान का नाम जो डिफॉल्टर है, विलिंगफुल डिफॉल्टर है। विलिंगफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि जानबूझकर कर्ज लिया हुआ पैसा वापस न देना। उसके बाद बैंक नोटिस भेजती है। आदमी इतना मजबूत था कि इसने नोटिस को भी जवाब नहीं दिया, एकदम अनदेखा कर दिया। उसके बाद बैंक ने समाचार पत्रों में बकायदा फोटो छाप के पता देकर ये बताया लोगों को कि ये इंसान फराडिया है, हमारे बैंक का पैसा लेके भाग गया है या खा गया है। कितना नाइंसाफी है। और सोचिए हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना तत्पर इंसान है कि जो हिंदू भाइयों ने उस बैंक में पैसे जमा रखे थे उसको भी ये गपक। यही कारण है कि सीबीआई ने केस रखा। अभी आपने जो सुना, अभी वीडियो जो दिखाया मैंने कि गूगल क्या कह रहा है, अरबों सरबों की संपत्ति तो बनेगी ही ना भैया जब ऐसे तरीके से आप पैसा लेंगे। देखिए ये समाचार पत्रों के आधार पर मैं खबर बता रहा हूं, इसमें मैं इनको व्यक्तिगत जानता नहीं हूं, न जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों से जितना दूरी बना के रखे उतना अच्छा है। आजकल क्या है ना, इनका धंधा एकदम चौपट हो चुका है। सोना चांदी का इनके एकदम एल लगे पड़े हैं। तो सबसे बड़ा आज का व्यापार है, धंधा जो है वो है धर्म का धंधा। कोई नहीं पूछ रहा है, अपनी खुद की पार्टी में कोई नेता इनको बगल में खड़ा नहीं कर रहा है। तो अब आ गए हैं ये मार्केट में ताकि हमको भी कोई चर्चा में रखे। लाउड स्पीकर लगा के भोंगा बजा के लोगों को बोल रहे हैं कि आइए हमको देखिए, हम हैं फलाने भैया और हमने इतना बड़ा दानवीर कर दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए दानवीर कर्ण भैया कि ये जो बैंकों वाला जो मामला था, जो लेन देन जो आप गपक गए थे, बैंक ने नोटिस भेजा, पोस्टर चपकाया, कोर्ट में केस दर्ज हुआ, यहाँ पता चला कि सीबीआई ने भी आपके ऊपर कुछ 50-60 करोड़ रुपए का गबन का जो मामला है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। इतने एफआईआर लेके आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि देखो यहाँ एक किसान जो है 20-20 हजार रुपए के कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर लेला है और आप इतना घपाघप करोड़ों रुपया खा के आलीशान बंगले में बैठ के भोंगा बेच रहे हैं। गजब। मतलब मैं जस्ट पूछना चाहता हूं क्योंकि आजकल आप जो है ना हर चीजिया सोशल मीडिया पे हग रहे हैं, तो हम भी जस्ट पूछना चाहते थे कि भाई साहब वो जो पुराने जितने केसिया है, फराडिया, चीटर, 420 वाले, बैंक लोन लेके फरारी वाले, पोस्टर बैनर वाले, वो सब निपट गया है कि अभी भी कुछ बकाया चल रेला है।
क्या है ना, ये धर्म की आड़ में आपका धंधा चलना चाहिए, चाहे वो पैसा गरीब हिंदू भाई का ही काहे ना हो। देखो करोड़ों रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे कौनो बड़ौदा है, वहां के बैंक में से करोड़ों रुपए आपको आए, ऐसा बैंक कहता है। आप जानबूझकर नहीं दिए, ऐसा बैंक कहता है। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट ने भी माना कि 20 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया, सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली, ऐसा उनका मानना है। कुछ जांच में निकला होगा तभी तो एफआईआर दर्ज हुई होगी, या हो सकता है उनसे भी गलती हो, भाई मानवीय भूल है। 5 करोड़ को 50 करोड़ बना दिया। इतना धर्मात्मा आदमी को आप ऐसा फंसाएंगे तो ये गलत बात है भाई। मैं हिंदू होके इसका विरोध करता हूं। और भाई साहब देखिए, अकेले नहीं खा रहे हैं, इन्होंने बाकायदा धर्म में जो अपना पाप किया है उसको थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए मंदिरों में भोंगे लगाए जाएंगे, लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। सोचिए कितना अद्भुत होगा जब उसमें से हनुमान चालीसा निकलेगा, राम श्लोक निकलेंगे, माता दुर्गा के गाने निकलेंगे। वाह वाह वाह, पापों का कुछ तो लेवल कम होगा ना। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो जो बैंक में जो छोटे छोटे दुकानदार होंगे, फेरी वाले होंगे, बनिया होंगे, स्टूडेंट होंगे, जो अपना जेब काट के पेट पाट के वो पैसा उस बैंकों में रखा होगा, वो पैसा ये लेके गप कर गए। वो अकेले थोड़ा मुसलमानों का पैसा खाए हैं, उसमें तो हिंदुओं का भी तो पैसा सेविंग में होगा। जो ये लोन लेके अय्यासी कर रहे हैं, पीछे आलीशान बंगले में बैठ के वीडियो बनाया जा रहा है। आज जब कोई नहीं पूछ रहा है तब अपना चर्चा खुद ही चर्चा करा रहे हैं। देखिए, ऐसा दिव्य पुरुष, ऐसा महात्मा केवल भारत और हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। क्योंकि छोटा विजय माल्या है तो क्या हुआ है ना। अरे क्या नेता बनेगा रे तू, ऐसा नेता बनेगा। पहले जो पुराना है वो क्लियर कर दीजिए, फिर आइएगा मार्केट में बड़बड़ाने। क्योंकि तुम्हारे जैसे 56 हैं जो बैंके का लोन खा खा के बैठ के मोटा गए हैं। वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं मिलाना चाहूंगा एक ऐसे दिव्य पुरुष से जिसके दर्शन करके आपको बहुत ही अद्भुत महसूस होगा। ऐसा पुरुष इस देश में मिलना लगभग नामुमकिन है। इन्हें छोटा विजय माल्या कहा जाता है। धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा है कि अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। वो कैसे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। आइए मिलाते हैं आपको उस आदमी से जिसको सुबह 5 बजे अजान से दिक्कत है और उसी का दर्द महसूस करते हुए वो मंदिरों में लाउड स्पीकर भेज रहा है, या कह सकते हैं बेच रहा है। आइए मिलाते, पहले उनको सुनिए। इतनी दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञानी पुरुष से आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम। देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जो मंदिर भजन चलाना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और हमारे देवी देवताओं के गाने बजाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको लाउड स्पीकर की अगर जरूरत है तो एक मुहिम हमने चालू की है, फ्री लाउड स्पीकर देश में सभी मंदिरों को पहुंचाना। मैंने गूगल किया कि ये इंसान कौन है। वहां पर मुझे कुछ चीजें रिजल्ट दिखाई दी और मैं चौंक गया। मैं बोला कैसे गूगल ऐसे दिव्य पुरुष को इतनी वाहियात चीजें दिखाएगा। मैंने डाला मोहित कंबोज, पता चला क्या निकल के आया। सुनिएगा जरा, मैं प्ले करता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक यहां भाजपा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहित कंबोज के खिलाफ 20 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जमीन खरीदी के भुगतान के लिए बंद बैंक खाते का चेक देने के मामले में महानगर की एक अदालत ने कंबोज को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर जांच के आदेश दिए। देखिए कितनी वाहियात चीजें ये बता रहा है। मतलब इतना धर्म के लिए तत्पर आदमी को ये कह रहा है कि फ्रॉड है, चीटर है। फिर मैंने गूगल किया, फिर एक बैंक का मुझे नोटिस दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि इस इंसान का नाम जो डिफॉल्टर है, विलिंगफुल डिफॉल्टर है। विलिंगफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि जानबूझकर कर्ज लिया हुआ पैसा वापस न देना। उसके बाद बैंक नोटिस भेजती है। आदमी इतना मजबूत था कि इसने नोटिस को भी जवाब नहीं दिया, एकदम अनदेखा कर दिया।
उसके बाद बैंक ने समाचार पत्रों में बकायदा फोटो छाप के पता देकर ये बताया लोगों को कि ये इंसान फराडिया है, हमारे बैंक का पैसा लेके भाग गया है या खा गया है। कितना नाइंसाफी है। और सोचिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना तत्पर इंसान है कि जो हिंदू भाइयों ने उस बैंक में पैसे जमा रखे थे उसको भी ये गपक गपक गपक। यही कारण है कि सीबीआई ने केस रखा। अभी आपने जो सुना, अभी वीडियो जो दिखाया मैंने कि गूगल क्या कह रहा है, अरबों सरबों की संपत्ति तो बनेगी ही ना भैया, जब ऐसे तरीके से आप पैसा लेंगे। देखिए, ये समाचार पत्रों के आधार पर मैं खबर बता रहा हूं, इसमें मैं इनको व्यक्तिगत जानता नहीं हूं, न जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों से जितना दूरी बना के रखे उतना अच्छा है। आजकल क्या है ना, इनका धंधा एकदम चौपट हो चुका है, सोना चांदी का इनके एकदम एल लगे पड़े हैं। तो सबसे बड़ा आज का व्यापार है, धंधा जो है वो है धर्म का धंधा। कोई नहीं पूछ रहा है, अपनी खुद की पार्टी में कोई नेता इनको बगल में खड़ा नहीं कर रहा है, तो अब आ गए हैं ये मार्केट में ताकि हमको भी कोई चर्चा में रखे। लाउड स्पीकर लगा लगा के, भोंगा बजा बजा के लोगों को बोल रहे हैं कि आइए हमको देखिए, हम हैं फलाने भैया और हमने इतना बड़ा दानवीर कर दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए दानवीर कर्ण भैया, कि ये जो बैंकों वाला जो मामला था, जो लेन देन जो आप गपक गए थे, बैंक ने नोटिस भेजा, पोस्टर चपकाया, कोर्ट में केस दर्ज हुआ, यहाँ पता चला कि सीबीआई ने भी आपके ऊपर कुछ 50-60 करोड़ रुपए का गबन का जो मामला है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। इतने एफआईआर लेके आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि देखो यहाँ एक किसान जो है 20-20 हजार रुपए के कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर लेला है, और आप इतना घपा घप करोड़ों रुपया खा के आलीशान बंगले में बैठ के भोंगा बेच रहे हैं। गजब। मतलब मैं जस्ट पूछना चाहता हूं, क्योंकि आजकल आप जो है ना हर चीजिया सोशल मीडिया पे हग रहे हैं, तो हम भी जस्ट पूछना चाहते थे कि भाई साहब वो जो पुराने जितने केसिया है, फराडिया, चीटर, 420 वाले, बैंक लोन लेके फरारी वाले, पोस्टर बैनर वाले, वो सब निपट गया है कि अभी भी कुछ बकाया चल रहा है? क्या है ना, ये धर्म की आड़ में आपका धंधा चलना चाहिए, चाहे वो पैसा गरीब हिंदू भाई का ही काहे ना हो। देखो, करोड़ों रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा है, चाहे कौनो बड़ौदा है, वहां के बैंक में से करोड़ों रुपए आपको आए, ऐसा बैंक कहता है। आप जानबूझकर नहीं दिए, ऐसा बैंक कहता है। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट ने भी माना कि 20 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया, सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली, ऐसा उनका मानना है। कुछ जांच में निकला होगा तभी तो एफआईआर दर्ज हुई होगी, या हो सकता है उनसे भी गलती हो, भाई मानवीय भूल है। 5 करोड़ को 50 करोड़ बना दिया। इतना धर्मात्मा आदमी को आप ऐसा फंसाएंगे तो ये गलत बात है भाई। मैं हिंदू होके इसका विरोध करता हूं। और भाई साहब देखिए, अकेले नहीं खा रहे हैं, इन्होंने बाकायदा धर्म में जो अपना पाप किया है उसको थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए मंदिरों में भोंगे लगाए जाएंगे, लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। सोचिए कितना अद्भुत होगा जब उसमें से हनुमान चालीसा निकलेगा, राम श्लोक निकलेंगे, माता दुर्गा के गाने निकलेंगे। वाह वाह वाह, पापों का कुछ तो लेवल कम होगा ना। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो जो बैंक में जो छोटे छोटे दुकानदार होंगे, फेरी वाले होंगे, बनिया होंगे, स्टूडेंट होंगे, जो अपना जेब काट के पेट पाट के वो पैसा उस बैंकों में रखा होगा, वो पैसा ये लेके गप कर गए। वो अकेले थोड़ा मुसलमानों का पैसा खाए हैं, उसमें तो हिंदुओं का भी तो पैसा सेविंग में होगा। जो ये लोन लेके अय्यासी कर रहे हैं, पीछे आलीशान बंगले में बैठ के वीडियो बनाया जा रहा है। आज जब कोई नहीं पूछ रहा है तब अपना चर्चा खुद ही चर्चा करा रहे हैं। देखिए, ऐसा दिव्य पुरुष, ऐसा महात्मा केवल भारत और हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। क्योंकि छोटा विजय माल्या है तो क्या हुआ है ना। अरे क्या नेता बनेगा रे तू, ऐसा नेता बनेगा? पहले जो पुराना है वो क्लियर कर दीजिए, फिर आइएगा मार्केट में बड़बड़ाने। क्योंकि तुम्हारे जैसे 56 हैं जो बैंके का लोन खा खा के बैठ के मोटा गए हैं। वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं मिलाना चाहूंगा एक ऐसे दिव्य पुरुष से जिसके दर्शन करके आपको बहुत ही अद्भुत महसूस होगा। ऐसा पुरुष इस देश में मिलना लगभग नामुमकिन है। इन्हें छोटा विजय माल्या कहा जाता है।
धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा है कि अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। वो कैसे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। आइए मिलाते हैं आपको उस आदमी से जिसको सुबह 5 बजे अजान से दिक्कत है और उसी का दर्द महसूस करते हुए वो मंदिरों में लाउड स्पीकर भेज रहा है या कह सकते हैं बेच रहा है। आइए मिलाते, पहले उनको सुनिए। इतनी दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञानी पुरुष से आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम। देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो मंदिर में लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जो मंदिर भजन चलाना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और हमारे देवी देवताओं के गाने बजाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनको लाउड स्पीकर की अगर जरूरत है तो एक मुहिम हमने चालू की है, फ्री लाउड स्पीकर देश में सभी मंदिरों को पहुंचाना। मैंने गूगल किया कि ये इंसान कौन है। वहां पर मुझे कुछ चीजें रिजल्ट दिखाई दी और मैं चौंक गया। मैं बोला कैसे गूगल ऐसे दिव्य पुरुष को इतनी वाहियात चीजें दिखाएगा। मैंने डाला मोहित कंबोज, पता चला क्या निकल के आया। सुनिएगा जरा, मैं प्ले करता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक यहां भाजपा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहित कंबोज के खिलाफ 20 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जमीन खरीदी के भुगतान के लिए बंद बैंक खाते का चेक देने के मामले में महानगर की एक अदालत ने कंबोज को प्रथम दृष्टया